बयान है। इस तरह के बयान को अब पता नहीं आप पप्पू यादव जी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत क्या है। उनका तो इस तरह का बयान आता ही रहता है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उसके ब्लॉक ऑफिस में और जो डॉक्यूमेंट निकालना पड़ता है उसके लिए जो एडिक्वेट टाइम की आवश्यकता है, इसके विषय में भी उन्होंने कहा। तो कुल मिलाकर सरकार के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है और सरकार को भी आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में सुनकर और उसको सुलझाने की ज़रूरत है। देखिए, कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। इनके पूरे परिवार को तो 15 साल मौका दिया था इस प्रदेश ने और इतना प्यार दिया। दोबारा भी जब नीतीश जी की कृपा से इनको सत्ता मिली, लेकिन कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बनती हैं उसमें तो यही होता है ना कि लूट खसोट करो, राज करो वाली हालत हो जाती है। पूरा परिवार तो इसी चीज़ के लिए बदनाम है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, घोषणाओं के दौर जो है शुरू हो गए, लेकिन उससे पहले जो है चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अपने वोटर आईडी कार्ड में सुधार के लिए, या वोटर आईडी कार्ड सही है या नहीं है, इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज देने होंगे। जिसके बाद विपक्ष जो है हमलावर है, पटना से लेकर के दिल्ली तक चुनाव आयोग तक पहुंच रहे हैं। इसी बीच पप्पू यादव का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीएलओ यदि घर आते हैं तो नाश्ता पानी कराइए और भगा दीजिए, कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती जी। नितिन जी, नाश्ता पानी कराओ और भगा दो, कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे सरकारी काम में रुकावट वाला बयान आ रहा है। देखिए, ये सब अराजक बयान है। इस तरह के बयान को अब पता नहीं आप पप्पू यादव जी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत क्या है। उनका तो इस तरह का बयान आता ही रहता है। मीडिया में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ बयानबाजी करना और लाइमलाइट में आना, ये सब तो पुरानी आदत है उनकी, इसलिए उनकी बात को मैं कुछ सीरियस नहीं लेता। लेकिन जो दूसरा तथ्य आपने रखा है, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ये कहा है कि जो ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हो, जिन्होंने मैट्रिक पास नहीं किया हो, तो जन्म प्रमाण पत्र के रूप में जो एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा। हमारे घर परिवार में भी कई लोग ऐसे होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में उस पर क्या सुविधा उसमें दी जा सकती है, इसको लेकर ये कंसर्न हमारे नेता ने भी रखा है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उसके ब्लॉक ऑफिस में और जो डॉक्यूमेंट निकालना पड़ता है उसके लिए जो एडिक्वेट टाइम की आवश्यकता है, इसके विषय में भी उन्होंने कहा। तो कुल मिलाकर सरकार के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है और सरकार को भी आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में सुनकर और उसको सुलझाने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल मेरा रहेगा, तेजस्वी यादव घोषणा पत्र जारी करते हैं और कहते हैं कि जो नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में नहीं किया है, मेरी सरकार बनी तो 20 महीने में उसे पूरा कर देंगे। अब देखिए, इनको बीच में मौका भी तो मिला था ना। क्या परिस्थिति ऐसी बन गई कि नीतीश जी को जान छुड़ा के भागना पड़ा उनके साथ। वो तो सरकार में ही थे। तो देखिए, कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। इनके पूरे परिवार को तो 15 साल मौका दिया था इस प्रदेश ने और इतना प्यार दिया। दोबारा भी जब नीतीश जी की कृपा से इनको सत्ता मिली, लेकिन कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बनती हैं उसमें तो यही होता है ना कि लूट खसोट करो, राज करो वाली हालत हो जाती है। पूरा परिवार तो इसी चीज़ के लिए बदनाम है। तो इनसे क्या उम्मीद की जाती है, ये क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे, तो भगवान के भरोसे छोड़िए इन सब की बातों को। बिल्कुल स्पष्ट है कि एनडीए के प्रति लोगों का झुकाव है, लोगों का समर्थन एनडीए को भरपूर मिल रहा है। और इस बार जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 2025 225 का, वो निश्चित रूप से हम लोग उसको प्राप्त करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, बिहार सरकार में मंत्री हैं जीवेश मिश्रा। उन्हें राजस्थान कोर्ट ने आरोपी माना है। उनके कंपनी से जो दवा प्रोडक्ट की जाती थी, वो दवा जो है मिलावट था, सही नहीं था, और इस वजह से उन्हें दोषी पाया गया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, कल मैंने अखबारों में ये पढ़ा था, ऑनलाइन कुछ पोर्टल पे भी ये खबरें आई थी। जो इस तरह की परिस्थिति होती है उसमें निश्चित रूप से एक मोरल ग्राउंड भी होता है। लोगों को यदि किसी एक कोर्ट ने कुछ सज़ा सुनाई है तो उसका एक दूसरा प्रावधान भी है कि वो जो कोर्ट का निर्णय है वो
उसको चैलेंज भी किया जाता है। तो क्या परिस्थितियां हैं, इसका एक विशेष विश्लेषण बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो मुझे विस्तृत रूप से उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरह के आरोप यदि किसी मंत्री के ऊपर लगते हैं तो इसको गंभीर विषय मानना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।